नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग एक महीने के गैप के बाद मैं दोबारा आपके सबके सामने उपस्थित हूँ दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगले वीक में उनमें कोई मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी पिछले 3 दिन से दबाव में है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले एक महीने पहले जो मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका भी हम रिव्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उन पे जाने से पहले हम एक बार हमेशा की तरह अपने डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। आज तारीख है 24 सितंबर 2023, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ट्रेड होराइजन होता है 1 वीक से 3 महीने का। चार्ट हम देखते हैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम के लिए, और यहाँ पे जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं उनमें हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। और जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 27 अगस्त को जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। हम पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद से मैं बाहर चला गया था, तो मैंने खुद भी स्टॉक्स को ट्रैक नहीं किया था। देखते हैं उसके बाद कैसे क्या हुआ है। तो 18 ट्रेडिंग सेशंस बीते हैं और पहला स्टॉक था हमारा केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। केपीआई को हमने डिस्कस किया था जब इसका रेट चला था 923 रुपये का, और स्टॉक में हाई लगा 960 रुपये का, विच इज़ 4.02% अप। लेकिन स्टॉक ने निराश किया हमें, और ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 822 का, जो है 11% नीचे है। हम चार्ट पे भी इसके बारे में बात करेंगे जब हम चार्ट पे चलेंगे तब। दूसरा स्टॉक था हमारा नेलकास्ट लिमिटेड। नेलकास्ट की बात हमने करी थी जब इसका रेट चला था 138 पे, और इसमें हाई आया 146 का, विच इज़ 6.37%, और करंट मार्केट प्राइस भी 146 है। शायद ये जब से डिस्कशन के बाद से 20 दिन में लास्ट वीक में इसमें 20% का हाई लगा है। तो जो भी स्टॉक में जिसके भी रडार पर रहा होगा ये, उसमें आने वाले दिन में एक अब तेज़ी देखने को मिल सकती है पिछले 18 दिन के बाद। इसीलिए हम एक वीक से 3 महीने तक का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। तो ये हो गई बात हमारे रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि अगले सप्ताह जो स्टॉक्स हैं उनमें उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा JSW एनर्जी लिमिटेड। ये पहले भी हमने ट्रेड किया हुआ है। हम इसकी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक पावर जनरेशन में JSW एनर्जी काम करती है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। मार्केट कैप है 69,422 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 422, और स्टॉक का पी है क्लोज टू 58, एंड इंडस्ट्री पी है 34.6। प्रमोटर होल्डिंग है क्लोज टू 75%, और प्लेज परसेंट 12.4। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में इसका प्रॉफिट था 282 करोड़ का, जो कि बढ़ के 290 करोड़ हुआ है, माइनर जंप है, विच इज़ 2.8%। पहला स्टॉक है JSW एनर्जी। इसकी बात हम करेंगे जब चार्ट पे चलेंगे, तब इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। और एक बार हम फंडामेंटल के बाद से एक बार प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं, क्यों इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, इसमें मोमेंटम है कि नहीं, हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो हम 52 वीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो एक साल में निफ्टी में जो इंडेक्स में आपको प्रॉफिट दिखा है या जो जंप मिला है, जो प्राइस में चेंज हुआ है वो 11.6% हुआ है। सेक्टर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने 20.38% का रिटर्न दिया है, और स्टॉक ने दिया है 27.27% का रिटर्न पिछले एक साल में। अब हम पिछले Q2 की परफॉर्मेंस देखते हैं। जुलाई से अगर हम देखें तो निफ्टी में 1.82% का रिटर्न आया है, इन्फ्रा में 6.53% का, और JSW एनर्जी में 46% का। तो आप देखिए, तो इसमें जो मेजर चेंज हुआ है पिछले Q2 के बाद से, इसमें एक तेज़ी देखने को हमें प्राइस में मिली है, जो हम चार्ट पे आगे चल के देखेंगे। दूसरा स्टॉक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अभी आप देखें तो पिछले 3-4 दिन से जब से फॉल चल रहा है, उसमें दो ही सेक्टर है जिसमें तेज़ी है इस महीने। वो है एक PSU बैंक, ये सबको पता है, दूसरा है PSC स्टॉक। तो जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जनरली इसमें जो PSU बैंक्स हैं वो जनरली कोई 50 रुपये का है, कोई 60 रुपये का, 70 रुपये का है, तो जनरली मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन फिर भी PSU स्टॉक ओवरऑल तेज़ है, जिसमें यूनियन बैंक मुझे लगा कि उसमें कुछ तेज़ी और देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने यूनियन बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। फंडामेंटल की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेक्टोरल इंडेक्स है इसका निफ्टी PSU बैंक, मार्केट कैप है 75,000 करोड़ का,
और करंट प्राइस चल रहा है 101 रुपये, 100 रुपये क्रॉस कर दिया है। और स्टॉक का पी 7.4% और इंडस्ट्री पी 14.3 है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग है 77%, विच इज़ वेरी गुड। और प्लेस परसेंट 0। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में 2812 करोड़ था और अभी 2023 में 3272 करोड़ हुआ है। तो ये हो गई हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात, जिसमें 16.35% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट में। ये हो गया दूसरा स्टॉक। कंपैरिजन की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो 52 वीक में एक साल में निफ्टी ने 11.6% का रिटर्न दिया है, PSU बैंक ने 64% का रिटर्न दिया है एक साल में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 123% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और हम बात करते हैं Q2 से कंपेरिजन करते हैं 1 जुलाई से, तो निफ्टी अगेन 1.82%, PSU बैंक 22.46% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 35.98% का रिटर्न दिया है। तो अभी देखें तो प्राइस के परफॉर्मेंस वाइज भी तो प्राइस में तेज़ी देखने को हमें मिली है। तीसरा स्टॉक, इस बार मैंने 3 स्टॉक लिए हैं क्योंकि एक गैप था, तो मैंने सोचा शायद क्यों नहीं एक स्टॉक और ऐड कर देते हैं। REC लिमिटेड, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, तो इसका स्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड दिस कम्स फ्रॉम निफ्टी PSE। तो प्राइस इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड इन REC। जब हम चार्ट पे चलेंगे तब बात करेंगे, तो आई थॉट टू इंक्लूड दिस इन दिस लिस्ट। तो इंडस्ट्री क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन देती है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से आती है। मार्केट कैप 71,000 करोड़ का, 270 का रेट चल रहा है अभी। स्टॉक का पी 6.11 और इंडस्ट्री की 9.20। प्रमोटर होल्डिंग 52.6%, प्लेस परसेंट 0। हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 11,617 करोड़ से बढ़ के 11,681 करोड़ हुआ, जो कि 4.6% का ग्रोथ इसके प्रॉफिट में है। अब हम प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं तो एक साल में अगेन आपको पता है कि निफ्टी ने 11.6% का रिटर्न दिया है टिल टुडे। फाइनेंशियल सर्विस में 7.22% का है और REC में 161% का। तो आउट परफॉर्मेंस आप देखिए निफ्टी के मुकाबले और फिर अपने सेक्टर के मुकाबले REC ने 161% रिटर्न एक साल में दिया है, विच इज़ फिनोमिनल। और हम जुलाई से परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करते हैं तो निफ्टी में अगेन 1.82%। PSU बैंक की बजाय मुझे यहाँ फिन सर्विसेज लिखना चाहिए था, दैट वाज माय बैड। तो ये इसमें -2.57% का डिक्रीज देखा गया है, वेयर एज REC में 63% का जंप है। सो समथिंग इज कुकिंग हियर। हम अब इन तीनों की बात करते हैं और आगे चलते हैं चार्ट पे और इनको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। ये डेली चार्ट है और आप देखिए तो मैंने यहाँ पे, जैसे आपको याद हो जब मैं यहाँ पे कहीं पे था, जब मैं छुट्टी पे गया था, आप देखें तो ये वही EMA 50 की लाइन है और यहाँ देखिए तो यहाँ से सपोर्ट लेके तो प्राइस ऊपर जाता है और अगेन देखिए तो पिछले 4 दिन से नीचे आ रहा है और ये एक सपोर्ट जोन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि 19,544 का है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके नीचे और वीक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो 50 EMA पे मिलेगा 19,544 पे, जो कि आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली प्रूवन है। हालांकि जब प्राइस नीचे की तरफ आता है तो वो सपोर्ट नहीं देखता, ऊपर की तरफ जाता है रेजिस्टेंस नहीं देखता है, लेकिन जो पिछले 3-4 दिन से बिकवाली आ रही है तो एक जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो बाउंस मिलना चाहिए 19,544 से मिलना चाहिए। लुकिंग एट दिस, तो पिछले 3-4 दिन से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनका प्रॉफिट बन रहा होगा। लेकिन अब देखें तो ये एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 19,500, देन 19,200 का लेवल होगा जहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा आने वाले दिन में निफ्टी 50 में। तो अभी ओवरऑल मार्केट का माहौल प्रॉफिट बुकिंग का है। आप देखिए यहाँ से एक शार्प राइज होता है, देन इट्स अ हेल्दी करेक्शन और हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। 19,200 के ऊपर जब तक है देन दैट इज़ फाइन, और 19,544 आपका एक अगला सपोर्ट लेवल कल या परसों जब भी मार्केट खुलता है तब की बात करते हैं। उसके अलावा PSU बैंक की बात हो रही थी, तो ये निफ्टी PSU बैंक का मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग यार, आप तेज़ी देखेंगे तो ये एरिया आप देखिए, ये हाई था, ये कब का है, दिस हाई इज़ फ्रॉम 2010 के आसपास, 2010 के अराउंड इस एरिया का है। और मंथली चार्ट पे आप देखें तो आगे जाके इसमें जो एक ब्रेकआउट दिखेगा आपको, ये एरिया दिख रहा है, राइट। आप यहाँ पे देखें तो 5,215, ये पिछली बार लगभग 10-12 साल बाद ये एरिया पे मार्केट पहुँचा है निफ्टी PSU बैंक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक तेज़ी, पूरे सेक्टर सारे लाल में है, रेड में है, लेकिन ये इकलौता था जो फ्राइडे को तेज़ी में था। तो निफ्टी PSU बैंक में 13 साल बाद एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कितना ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन इकलौता एक सेक्टर है जहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कंपेयर टू दी अदर्स। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक पे KPI ग्रीन की हम बात करें तो हमने यहाँ पे बात करी थी, राइट। ये वाला ब्रेकआउट हुआ था
और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आता है रिटेस्ट पे, उसके बाद से मार्केट का मूड ख़राब हो जाता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये नीचे आता है। तो 11% नीचे है मेरे ख्याल से। अब ये अपना आपका अगर देखें तो पिछला स्विंग लो अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो स्टॉप लॉस के करीब है। यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो ठीक है, नहीं इसके नीचे अगर जाता है तो फिर वो लंबा नीचे जा सकता है। सो बेटर कि अगर आपके वॉच लिस्ट में है तो ध्यान रखें इस लाइन के नीचे, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस एरिया, दिस स्विंग लो, इसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से निकलने में ही भलाई है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब। अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर चला जाता है तो नो प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक था हमारा नीलकास्ट। नीलकास्ट की हम बात करते हैं तो ये हमने यहाँ पे ये वाले ब्रेकआउट पे बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि अभी थोड़ा हीटेड है, थोड़ा नीचे आता है तब लीजिएगा। तो नीचे आता है तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने इसको देखा भी होगा, अपनी वॉच में रखा होगा, इधर कहीं लिया होगा, उसके बाद फिर से दोबारा नीचे आता है। लेकिन आप देखें तो ये जो डिमांड और सप्लाई वाला रीज़न था जहाँ से इसमें पहले बाइंग आई थी, आप देखिए उसके बाद से फ्राइडे की बार है जिसने पेशेंट टेस्ट किया आपका और 20% रिटर्न दिया। तो अब जो ये 20% है, मे बी जब मार्केट खुलता है अगले दिन तो फिर यहाँ पे आपको तेज़ी और देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल टॉप पे क्लोज हुआ है तो बायर की डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। जिसने यहाँ ख़रीदा था, आप देखिए तो जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं ना, थोड़ा कभी कभी सीधा भी चल जाते हैं, लेकिन आप देखें तो मेजर जो स्विंग लो है उसके आसपास ही इसमें सपोर्ट आता हुआ आपको नज़र आता है। उसके बाद से इमीडिएटली स्टॉक शूट कर गया है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्टॉक्स। अगर स्विंग लो के नीचे जाता है तो आप निकल जाते हैं, अदरवाइज टेस्ट द पेशेंट। लेकिन जब मार्केट इवन जबकि मार्केट गिर रहा है 4 दिन से, उसके बाद भी स्टॉक ने 20% का तेज़ी ली है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी है। तो नीलकास्ट में अभी और तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी का ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए इस वीकली चार्ट। और जो मैं हमेशा दिखाता हूँ कि ये एक तेज़ी के बाद आपको दिखेगा कि ये एक डबल बॉटम सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, स्टॉक नीचे आता है, सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन एक बहुत हेल्दी करेक्शन है, एक कंसोलिडेशन होता है कई सारे वीक का। ये अक्टूबर 2022 की बात है और लगभग 1 साल का करेक्शन है। और यहाँ पे आप देखें तो वीकली लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है। ये वाला जहाँ पे मैंने ब्लू अरो बनाया है, तो 401 के ऊपर ये ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है 422 पे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसमें इस ब्रेकआउट के बाद से आपको कोई सेलर है नहीं यहाँ पे इस लेवल पे। ये जो सेलर लेवल था यहाँ पे निकल गए हैं, यहाँ पे निकल गए हैं ये वाले जो पिन बार देख रहे हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे बाइंग आने के पूरे मौके हैं, पूरे चांस हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में यहाँ पे कोई न्यूज़ भी आ सकती है या कुछ हो सकता है जो प्राइस बता रहा है कि अब ये अपने नए लेवल पे जाने के लिए तैयार है। अब इसी को हम डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दिस वन व्हाट हैपेंड हियर। यहाँ ऊपर आता है, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये आपको सेलिंग दिखती है, डबल 2 बार रिवर्सल का जैसा चक्कर बनता है। लेकिन मार्केट में हमेशा ना इनर्शिया की तरफ इनर्शिया होता है, अगर वो सीधा जा रहा है सीधा ही जाता रहेगा अनटिल अनलेस की कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रोके, जो साइंस का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आता है, अपने स्विंग हाई को रेस्पेक्ट करता है, दोबारा से यहाँ से एक ग्रीन शूट देता है, तो विच इज़ वेरी हेल्दी साइन। लुकिंग एट दिस आप देखें तो आपको ग्रीन बार्स ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, रेड बार्स छोटी छोटी दिखाई देंगी। ग्रीन बार्स देखें यहाँ पे बड़ी बड़ी हैं तो यहाँ छोटी रेड बार्स हैं, मतलब बायर्स एग्रेसिव हैं, सेलर्स हल्के हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें ये नीचे आता है और दोबारा से यहाँ 4-5 दिन सस्टेन करता है, फिर से ऊपर की तरफ निकल रहा है। 7% शायद फ्राइडे को चला है ये। तो मुझे यहाँ पे एक तेज़ी की उम्मीद दिख रही है। स्ट्रक्चर इज लुकिंग सुपर ऑसम। वीकली चार्ट पे आपने ब्रेकआउट देखा, डेली चार्ट पे भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक में क्या हो रहा है, वीकली चार्ट अगेन यू सी हियर, ये ब्रेकआउट पॉइंट था 85 का, 85 का था, ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद आप देखें तो यहाँ पे रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद से दोबारा ऊपर चलता है। हालांकि लेने का टाइम तो यहीं के आसपास था, इस बार पे ही था, लेकिन हम एक वीक लेट है, नो प्रॉब्लम। मार्केट स्ट्रक्चर में अभी भी बुलिशनेस है, इंडस्ट्री का टेलविंड भी PSU बैंक की तरफ में है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो यूनियन बैंक कुड बी अ गुड बेट हेयर, जो कि वीकली चार्ट पे बहुत ही शानदार ब्रेकआउट और रीटेस्ट, देन अगेन स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन द नॉर्थ। इसको हम डेली चार्ट पे देखें, अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, अगेन कमिंग, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस इन एरियाज़ पे देखिए तो हल्की से प्रॉफिट मूविंग स्विंग लो के आसपास हमेशा रुकता है। ये स्विंग लो है इसका, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये अगेन नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, दोबारा से ऊपर जाने को तैयार है। 100 के ऊपर का स्टॉक है, तो ये
मुझे अच्छा दिख रहा है स्ट्रक्चर वाइज भी, और जो इंडस्ट्री टेलविंड है उसके हिसाब से भी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, और आने वाले दिन में आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा अजम्पशन है। अब हम बात करते हैं REC लिमिटेड की। REC लिमिटेड अमेजिंग चार्ट। ये जैसे मैंने बोला कि ये चार्ट FNO में है, फिर भी मुझे इसका प्राइस स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा है। तेज़ी एक तरफा वीकली दिख रही है आपको। यहाँ पे ये एक वीक की प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन उसके बाद जैसे ही नीचे, जैसे लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो हम और ख़रीद लें, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, इमीडिएटली आप देखिए तुरंत इसमें बाइंग आ गई है और फिर से उसी लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ वाले जो गए थे, जो रिटेल ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और दोबारा से ये बाइंग के लिए तैयार है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे लुकिंग सुपर ऑसम। और अब हम आगे चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में मैंने क्यों बोला FNO में, उसके बाद भी देखिए अब यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर ज़रूर जाता है। फिर ये देखिए ये प्रॉफिट बुकिंग, देन 3-4 डेज़ यहाँ पे एक छोटी छोटी इंडिसीजन बार्स बनती हैं और दोबारा से अपने पुराने ब्रेकआउट लेवल के पास में पहुँच रहा है REC। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा मुझे लग रहा है 60% या 70% चांसेस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्टॉक आने वाले दिन में तेज़ी दिखा सकता है आपको। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, REC लिमिटेड को। तो हमने 3 स्टॉक्स की बात करी है, JSW एनर्जी की बात करी है, फिर हमने बात करी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की और REC लिमिटेड की। साथ ही साथ मैं इनका कुछ चेक कर रहा था, वेबसाइट चेक कर रहा था, इनकी कोई नई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आई है। तो ये मुझे दिखा, ये कब का है, 20 सितंबर का है। अब देखें तो 20 सितंबर की इनकी कोई REC का सब्सिडरी इन्होंने बनाई है अपनी, इंटीमेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, REC की तरफ से ये न्यूज़ है। दिस कुड बी ऑल्सो अ ट्रिगर। 20 तारीख हुआ है, तो ये भी रीज़न हो सकता है सब्सिडरी आ रही है इनकी, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं NSE की वेबसाइट से। फिर उसके बाद मैं देख रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो इनकी अपग्रेडेशन हुई है रेटिंग की, इनको जो है क्रेडिट रेटिंग इनकी अच्छी कर दी गई है। दिस इज़ वन थिंग। देन अगेन आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कुछ इन पर्सन में जो एनालिस्ट मीटिंग है JSW एनर्जी में, क्या हो रहा था, जो नया डिस्क्लोजर है दैट इज़ कि इनको क्रेडिट रेटिंग, इनका जो सब्सिडरी कंपनी जायगढ़ पावर ट्रांसको लिमिटेड, इसकी क्रेडिट रेटिंग अफर्म करी गई है। देन दिस वाज द अदर थिंग, जहाँ पे इनकी इन्वेस्टर मीट है 26 को, ये मुझे न्यूज़ से दिख रही है यहाँ पे, 26 और 28 को नोमुरा एशियन क्रेडिट और JP मॉर्गन इंडिया के साथ में इनका ट्रिप है, ये लोग आ रहे हैं और ये एक इन्वेस्टर मीटिंग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है JSW एनर्जी में। सो दीज थिंग्स कैन बी अ ट्रिगर। ये 21 सितंबर का इनका डिस्क्लोजर है। तो इन सब पे, इन तीनों स्टॉक पे आप नज़र रखिए, अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे, REC लिमिटेड पे और JSW एनर्जी पे। प्राइस स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है, कुछ फेवरेबल न्यूज़ भी मुझे डिस्क्लोजर्स में दिख रही हैं, तो इसके हिसाब से इनको आप अपने निगाह में, ध्यान में रख सकते हैं। तो मित्रों, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। और आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।